बीते 4 दिनों से दोनों में बोलचाल बंद थी। अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ था मोहन और सुधा की शादी को। यूं तो छोटी छोटी नोकझोंक दोनों के बीच कई बार हुई थी, मगर उस दिन कंपनी से लौटे मोहन को पानी देते हुए सुधा अपनी पड़ोसन की लाई कीमती साड़ी का गुणगान करते हुए अकस्मात ही मोहन को कह बैठी, हमारी शादी को साल भर हो गया है और आपने एक अच्छी साड़ी भी लाकर दी है। हमारी पड़ोसन के मर्द उसे आए दिन एक से एक महंगी साड़ियाँ दिलवाते रहते हैं। मोहन को ये बात तीर की गहराई से भी ज़्यादा अधिक तेजी से चुभी। सुधा भली भांति जानते समझते हुए भी कि उसके पीछे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, इकलौती कमाई आती है उसकी, जिसमें उसे माँ बाबूजी की दवाओं सहित छोटी बहन की पढ़ाई के साथ साथ घर के खाने पीने की हर एक चीज़ की खरीदारी सोच समझ कर करनी पड़ती है। फिर भी ये सब सुधा द्वारा कहे शब्दों की आँच में सारा खून सूख गया था। अपमान का पारा सिर चढ़ते तपते हुए तवे सा हो गया था और वह कड़वे नीम से कड़वे शब्द बोल गया था कि इतनी ही नई साड़ियाँ पहनने का शौक था तो अपने पिता से कह दिया होता, किसी साड़ियों के दुकान वाले से ब्याह कर देते, किसी छोटी मोटी तनख्वाह पर काम करने वाले गरीब से नहीं। लगभग तब से ही दोनों के बीच बातचीत बंद थी। तनातनी इतनी थी कि पहले वो बातचीत करे, मैं क्यों करूं। वैसे दोनों एक दूसरे के काम तो भली भांति कर रहे थे, मगर बिना कुछ कहे बोले। बात चाहे सेव की कटोरी से लेकर भोजन की थाली तक की क्यों ना हो, बस सिर्फ प्रेम और मनोहार की वे समस्त बातें अनुपस्थित थी, जिनके बिना वे दोनों एक पल भी नहीं रह पाते थे। लेकिन आज जब कंपनी से मोहन को आदेश मिला कि उसे 15 दिनों के डेपुटेशन पर मुंबई ऑफिस जाना है, तो घर आकर स्वयं को नहीं रोक पाया। रूंधे गले से भीगे शब्द निकल पड़े थे, सुधा वो मेरा सूटकेस सहेज देना, 15 दिनों के लिए मुंबई जाना है मुझे। क्या मुंबई, वो भी 15 दिनों के लिए। और इतना बोलकर सुधा के शेष बचे शब्द आंसुओं में बह निकले। दोनों के बीच तनातनी का अहम टूट गया। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में जकड़ लिया। उनकी आंखों से बहते गर्म आंसू आपस में ढेर सारी बातें करने लगे।